हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक क्राइम एक्शन मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसे 1995 में रिलीज किया गया था और इस मूवी का नाम है वाटर वर्ल्ड। इस मूवी में हम लोग 25th सेंचुरी की स्टोरी देखेंगे। यहाँ दिखाया गया है सारे ग्लेशियर पिघल चुके हैं और पूरी धरती पर पानी ही पानी फैल चुका है। समुद्र का लेवल बहुत बढ़ चुका है और जितने भी लोग अभी जिंदा हैं वो लोग समुद्र के ऊपर तैरती हुई बस्तियों में रहते हैं। लेकिन इन लोगों का मानना है समुद्र के अंत में एक आइलैंड है और वो जगह जमीन है। ये सारे लोग जमीन पर जाना चाहते हैं। यहीं पर हम लोग एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम जॉन है। वो एक बर्तन में पेशाब करता है और वो अपनी पेशाब को एक मशीन में डाल देता है। उस मशीन से फिल्टर होते हुए दूसरी ओर से वही पेशाब पानी बनकर निकलता है और ये आदमी उसी को पीता है। यहाँ समुद्र का पानी पिया नहीं जा सकता है, इसलिए पानी की कीमत बहुत ज्यादा है। तभी वहाँ पर जॉन को एक बोर्ड दिखाई देता है। वो उससे कहता है जब दो बंजारे मिलते हैं तब सामान की अदला बदली होनी चाहिए। जॉन उससे कहता है मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा कोई भी सामान। तभी वहाँ पर कुछ लुटेरे आ जाते हैं और उनका काम होता है तैरते हुए बोट से सामान लूटना। जैसे ही वो आदमी लुटेरे को देखता है वो जॉन को कुछ फल दिखाता है जो कि उसने जॉन के बोट से ही चुराए थे। वो आदमी जॉन से कहता है तुम यहीं पर मारी जाओगी और तुम यहाँ से नहीं भाग पाओगी, क्योंकि जॉन की बोट खराब थी लेकिन उसकी बोट काफी एडवांस थी। जॉन लुटेरों को देखकर अपने बोट के कुछ बटन्स को दबाता है जिससे जॉन की बोट बहुत तेज चलने लगती है। जॉन की बोट उस आदमी के नाव को तोड़ते हुए आगे बढ़ जाती है जिससे वो आदमी यहाँ से भाग नहीं पाता है और लुटेरे यहाँ आकर उसे मार देते हैं। अब जॉन यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो एक बस्ती में जाता है और वहाँ जाकर वो उन्हें मिट्टी दिखाता है। इस मिट्टी को देखकर वो लोग बहुत चौंक जाते हैं क्योंकि हर तरफ यहाँ पानी ही पानी था, इसलिए मिट्टी यहाँ सोने और हीरे की तरह कीमती थी। वो मिट्टी को दिखाकर उनकी बस्ती में इंटर हो जाता है। जब ये लोग उस मिट्टी को तौलते हैं वो पूरी 3.5 किलो की होती है। वो लोग इसके बदले में जॉन को 62 सोने के सिक्के देना चाहते हैं। जॉन उनसे कहता है मुझे 62 नहीं बल्कि इसके दुगुने सिक्के चाहिए। वो लोग जॉन के मिट्टी के बदले दुगुने सिक्के देने के लिए तैयार हो जाते हैं। मिट्टी यहाँ बहुत कीमती थी क्योंकि ये लोग मिट्टी से फल और सब्जियां उगा सकते थे। जॉन अपने सिक्के लेकर एक दुकान पर जाता है और वहाँ वो पीने के लिए पानी खरीदता है। जॉन यहाँ एक टमाटर का पौधा भी खरीदना चाहता है। दुकान वाली लड़की उससे कहती है अगर तुम्हें ये पौधा चाहिए तब तुम्हें मुझे आधे सिक्के देने होंगे। जॉन को वो टमाटर का पौधा चाहिए था, इसलिए वो अपने आधे सिक्के दे देता है। इस दुकान वाली लड़की के साथ एक बच्ची भी होती है। जब जॉन सामान की अदला बदली करके यहाँ से जा रहा होता है तभी इस बस्ती के कुछ लोग जॉन के पास आते हैं। वो लोग एक लड़की को अपने साथ लाए थे। वो लोग जॉन से कहते हैं तुम इसके साथ इंटीमेट हो जाओ, जब ये लड़की प्रेग्नेंट हो जाएगी तब तुम यहाँ से सामान लेकर जा सकते हो। वो लोग जॉन से ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जॉन कहीं बाहर से आया है और वो बहुत मजबूत शरीर वाला है, जबकि इनके बस्ती के लोग इतने मजबूत नहीं है। लेकिन जॉन इन लोगों को मना कर देता है। जॉन के मना करने से ये लोग गुस्सा हो जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। तभी एक आदमी जॉन के करीब आता है और वो उसका कान देखता है। तभी वो जोर से चिल्लाता है इसके कान के पीछे गिल्स हैं और ये एक म्यूटेंट है। इसके बाद सारे लोग उसे कैद कर लेते हैं। इसके बाद ये लोग जॉन को एक पिंजरे में बंद कर देते हैं और उसे पानी में डुबाना शुरू करते हैं ताकि ये लोग जॉन के शरीर को गलाकर खाद बना सके। लेकिन इससे पहले कि जॉन पानी में डूब पाता लुटेरे इस बस्ती में हमला कर देते हैं। जॉन पिंजरे के अंदर पानी में डूब रहा होता है। तभी वो दुकान वाली लड़की इसके पास आती है और वो जॉन से कहती है मैं तुम्हें बचा सकती हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे यहाँ से निकालना होगा और तुम्हें मुझे अपने साथ रखना होगा। जॉन उसकी सारी शर्तों को मान जाता है। इसके बाद ये तीनों जॉन की बोट पर बैठकर समुद्र में निकल जाते हैं। इधर लुटेरे उस बस्ती पर कब्जा कर लेते हैं। लुटेरों का सरदार सबसे कहता है मुझे वो टैटू वाली लड़की चाहिए, क्योंकि उन लुटेरों का ऐसा मानना था कि वो टैटू नहीं बल्कि एक नक्शा है जिसके जरिए वो जमीन तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद हम लोग जॉन को देखते हैं जो कि उस लड़की से कहता है मुझे तुम्हारी बेटी को मारना होगा क्योंकि मेरे पास हम तीनों के लिए पानी नहीं है। लेकिन वो लड़की ऐसा करने से मना कर देती है। जॉन उसे समझाता है बिना पानी के हम सारे लोग मारे जाएंगे, इससे अच्छा ये है कि हम तीनों में जो सबसे कमजोर है उसे मार दिया जाए। लेकिन वो लड़की जॉन को समझाती है और जॉन मान जाता है। इधर हम लोग लुटेरों के सरदार को देखते हैं जो कि हर कीमत पर उस टैटू को पाना चाहता था, इसलिए वो अपने आदमियों को प्लेन में इन तीनों को ढूंढने के लिए भेजता है। ये लोग जॉन की बोट को ढूंढकर उस पर हमला करने लगते हैं। जॉन हथियार लाने के लिए बोट के अंदर जाता है, जिस पर उस लड़की को ऐसा लगता है जैसे जॉन भाग गया है और वो खुद ही लुटेरों से लड़ाई करने लगती है। बोट पर लगे गन को वो हवाई जहाज की तरफ फायर करती है। वो तीर सीधा जाकर प्लेन में फंस जाती है और अब प्लेन इनके बोट के चारों ओर घूम रहा था। तभी जॉन बाहर आता है और उस तीर वाले रस्सी को काट देता है। लुटेरों का प्लेन अब टूट चुका था, इसलिए ये लोग वहां से भाग जाते हैं। लेकिन इस लड़ाई में जॉन के बोट को बहुत नुकसान होता है और वो दुकान वाली लड़की से बहुत गुस्सा हो जाता है। इसके बाद वो एक चाकू लेता है और वो इनको सजा देने के लिए इन दोनों के बाल को काट देता है और उनसे कहता है दोबारा मेरे बोट के किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। इसके बाद ये लोग आगे जा रहे होते हैं। तभी इन लोगों को एक बोट दिखाई देता है। वो लड़की जॉन से कहती है हमें उस बोट वाले से बात करनी चाहिए, शायद वो हमें कुछ खाने के लिए दे सके। जॉन ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन वो उस लड़की के कहने पर ऐसा करता है।
इसके बाद ये लोग उस बोट वाले आदमी से मिलते हैं। उस आदमी के पास एक बेशकीमती चीज होती है और वो था एक कागज, क्योंकि सारी दुनिया पानी से भर चुकी है और कागज बनाना अब नामुमकिन है। वो आदमी जॉन से कहता है मैं तुम्हें कागज दूंगा, लेकिन बदले में मुझे ये लड़की चाहिए। इसके बाद जॉन कुछ देर के लिए उस लड़की को उस आदमी को सौंप देता है। वो आदमी उस लड़की को बेसमेंट में ले जाता है। वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था। इधर जॉन को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। इसके बाद वो बेसमेंट में आता है और उस आदमी को लड़की से दूर हटने के लिए कहता है, लेकिन वो आदमी बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि इन दोनों की डील हुई थी। जॉन उससे कहता है हमारी डील खत्म होती है। इसके बाद वो आदमी चाकू निकालकर जॉन पर हमला करता है, लेकिन जॉन उसकी सारी कोशिश को नाकाम कर देता है। इसके बाद जॉन उसे मार देता है। ये सारे लोग बहुत भूखे थे, इसलिए जॉन समुद्र में एक बहुत बड़ी मछली मारता है। इसके बाद ये लोग पेट भर खाना खाते हैं। ये लोग काफी समय से एक साथ थे और साथ रहते हुए इन लोगों के बीच में दोस्ती होने लगती है। जॉन उस बच्ची को तैरना सिखाता है, लेकिन ये लोग देखते हैं लुटेरे अभी भी इन लोगों को ढूंढ रहे हैं। जॉन ये सोचता है आखिर ये लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं, मेरी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। इसके बाद वो लड़की जॉन को बताती है इस बच्ची के पीठ में जो टैटू है वो एक नक्शा है जो कि जमीन तक ले जाएगा, इसलिए लुटेरे इसे पाना चाहते हैं। जॉन उससे कहता है ये तो सरासर बेवकूफी है, क्योंकि ऐसा कोई भी जगह नहीं है। वो लड़की जॉन को समझाती है ये नक्शा बिल्कुल असली है। वो कहती है जब हम लोगों को ये बच्ची मिली थी तब इसके साथ भी मिट्टी था और तुम्हारे बोट में ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो कि सिर्फ सूखी जमीन पर पाई जाती है। ये सुनने के बाद जॉन उस लड़की से कहता है चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ सूखी धरती। इसके बाद वो उसे एक बॉक्स में बंद करता है और समुद्र के तल पर ले जाता है। नीचे जाने पर इन्हें बहुत बड़ी बड़ी इमारतें मिलती हैं। जॉन उससे कहता है कभी इस जगह पर भी लोग रहा करते थे। इसके बाद जब ये लोग ऊपर आते हैं तब ये लोग देखते हैं लुटेरों ने इनकी बोट पर कब्जा कर लिया है। लुटेरे इन दोनों से पूछते हैं वो बच्ची कहाँ है जिसके पीठ पर नक्शा है। वो बच्ची पहले ही नाव में छुप जाती है। लुटेरों का सरदार अपने आदमियों से कहता है अगर ये दोनों पता नहीं बताते हैं तब इन दोनों को मार दो। ये सुनकर वो बच्ची बाहर आ जाती है। इसके बाद ये लोग उस बच्ची को पकड़ लेते हैं और लुटेरों का सरदार उन दोनों को मारने के लिए ऑर्डर देता है। इससे पहले कि ये लोग इन्हें मार पाते दोनों पानी में कूद जाते हैं। जॉन पानी के अंदर सांस ले सकता था क्योंकि उसके कान के पीछे गिल्स थे, लेकिन वो लड़की ऐसा नहीं कर सकती थी, इसलिए जॉन अपने मुंह से उसे सांस देता है और ये लोग काफी देर तक पानी के अंदर ऐसे ही रहते हैं। काफी देर बाद ये लोग ऊपर आते हैं, तब ये देखते हैं लुटेरों ने इनकी बोट को तबाह कर दिया है। अब उस लड़की को जॉन की अच्छाई देखकर उससे प्यार हो जाता है। इसके बाद ये लोग यहाँ काफी करीब आ जाते हैं। जॉन को अपनी बोट पर कागज मिलता है जो कि उस आदमी ने दिया था। उस कागज पर आइलैंड का चित्र था जैसा नक्शा उस बच्ची के पीठ पर था, क्योंकि उस नक्शे को बच्ची ने ही बनाया था। ये देखकर जॉन समझ जाता है उस बच्ची के पीठ पर जो भी नक्शा है वो सूखी जमीन का है, लेकिन ये लोग वहाँ जाने के लायक नहीं थे क्योंकि इनकी बोट पूरी बर्बाद हो चुकी थी। कुछ देर बाद यहाँ एक आदमी आता है। उसके पास उड़ने वाला एक बैलून था। वो आदमी उस लड़की के बस्ती का था जहाँ लुटेरों ने कब्जा कर लिया था। वो आदमी इन लोगों से कहता है अच्छा हुआ तुम्हारी बोट जल गई, क्योंकि मैं इस धुएं को देखकर यहाँ आया हूँ। इसके बाद ये आदमी उन दोनों को अपने बैलून पर बैठा लेता है। जॉन मन ही मन में ठान लेता है कि वो उस बच्ची को बचाकर लाएगा। इसके बाद वो उस बड़े से जहाज पर पहुंच जाता है जहाँ वो लुटेरे रहते थे। वो लुटेरों के सरदार से ये कहता है मुझे वो बच्ची चाहिए। सरदार जॉन से कहता है अब तुम जिंदा वापस नहीं जाओगे। यहीं पर जॉन एक मसाल निकालता है और पास के टैंक में डाल देता है। उसके ऐसा करने से वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट में सरदार के सारे आदमी मारे जाते हैं। इसके बाद जॉन बच्ची को ढूंढने लगता है, लेकिन वो देखता है सरदार उस बच्ची को लेकर प्लेन से भाग रहा है। लेकिन जॉन सरदार पर हमला करता है और उसके प्लेन को क्रैश करवा देता है। अब ये पूरा जगह जलने वाला था। तभी वो लोग बैलून लेकर यहाँ आ जाते हैं और वो बच्ची और जॉन को ऊपर खींच लेते हैं। तभी नीचे जहाज में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और सारे लुटेरे मारे जाते हैं, लेकिन अभी भी लुटेरों का सरदार जिंदा था। सरदार इन लोगों पर गोली चलाता है। वो गोली बच्ची को तो नहीं लगती है, लेकिन उसके साइड से निकल जाती है, जिस वजह से वो बच्ची बैलून से गिरकर पानी में पहुंच जाती है। इसके बाद कुछ बचे हुए लुटेरे उस बच्ची को पकड़ने के लिए आते हैं। तभी जॉन ऊपर से छलांग लगाता है और उस बच्ची को उठाकर वहां से ले जाता है। ये सारे लुटेरे बच्ची को पकड़ने के चक्कर में एक साथ टकरा जाते हैं और यहाँ बड़ा सा ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट में सरदार के साथ साथ बचे हुए लुटेरे भी मारे जाते हैं और इस तरह से जॉन उस बच्ची को बचा लेता है। इनके साथ जो बूढ़ा आदमी था उसे नक्शा पढ़ना आता था। ये लोग उस टैटू को देखकर वहां जाने का रास्ता ढूंढ लेते हैं और फाइनली ये लोग जमीन तक पहुंच जाते हैं जहां एक झोपड़ी होती है। वहां जाकर ये लोग देखते हैं यहाँ 2 कंकाल हैं जो कि उस बच्ची के माता पिता थे। वहाँ इन लोगों को टैटू बनाने का सामान भी मिलता है। उनके माँ बाप को पता था कि ये लोग मरने वाले हैं, इसलिए इन लोगों ने बच्ची के पीठ पर टैटू बनाकर उसे पानी में छोड़ दिया था। उन लोगों ने बच्ची के साथ टोकरी में यहाँ का मिट्टी भी डाल दिया था। उन लोगों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनके मरने के वक्त वो बच्ची बहुत छोटी थी। अगर वो लोग बच्ची को यहाँ छोड़कर मर जाते तब वो बच्ची भी भूख से मर जाती। उन लोगों ने सोचा था एक दिन बच्ची किसी को मिल जाएगी और इसकी जान बच जाएगी। उन्होंने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। लेकिन हम लोग देखते हैं जॉन को यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि वो एक आम आदमी नहीं है और उसके कान के पीछे गिल्स है, इसलिए वो फिर से समुद्र में जाने का डिसाइड करता है। लड़की उसे रोकने की कोशिश करती है,
लेकिन जॉन समुद्र में चला जाता है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही मूवीज के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।